नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 26 जुलाई 2025 है। अभी सुबह 11:30 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र के आसपास लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और आगामी 12 से 24 घंटों के दौरान ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद ये आगामी 24 घंटों के बाद राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के आसपास पहुंचेगा। अभी ये लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है और इस सिस्टम के प्रभाव से जो बादल हैं वो अभी राजस्थान तक पहुंचना शुरू हो गए हैं और राज्य में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। जैसे ही ये लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के नजदीक आएगा तो राज्य में बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा, यानी कि दक्षिणी पूर्वी, मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में भी मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और आज देखा जाए तो आज भी राज्य के दक्षिणी पूर्वी, मध्य, उत्तर पूर्वी और कुछ दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी मेघ गर्जन के साथ हल्के मध्यम, कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और जैसा कि हमने कल वीडियो में बताया था कि आगामी 24 घंटों के बाद ट्रफ लाइन का पश्चिमी सिरा दक्षिणायन होगा और ऐसा ही हुआ है। आज ट्रफ लाइन का पश्चिमी सिरा दक्षिणायन है और अभी राज्य के बीकानेर, नागौर, दौसा, सवाई माधोपुर से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों तक बनी हुई है। और आगामी 24 घंटों के दौरान मानसूनी ट्रफ का दायरा और अधिक दक्षिणायन होगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि देखा जाए तो कुछ उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, कुछ नागौर के आसपास के क्षेत्र, झुंझुनू, अलवर के आसपास के मिलजुले क्षेत्र, सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बाणा, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, कोटा बूंदी के कुछ क्षेत्र और चित्तौड़, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश के नीमच के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ कई स्थानों पर 30 से लेकर 60 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि देखा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ उदयपुर, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र, राजसमंद, पाली, सिरोही, नागौर, इडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अजमेर के आसपास के क्षेत्र और कुछ कोटा बूंदी, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र शामिल है। और कुछ उत्तर गुजरात, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि देखा जाए तो सिरोही के आसपास के क्षेत्र, जालौर, कुछ बालोतरा के आसपास के क्षेत्र, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू के आसपास के क्षेत्र, कुछ हरियाणा, पंजाब के आसपास के क्षेत्र शामिल है और गुजरात के उत्तर मध्य क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान बादलवाई बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ एक स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बौछारों जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अभी राज्य में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर, भरतपुर संभाग में देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ स्थानों पर यहाँ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसके कारण कहीं कहीं जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। वही कुछ जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बाणा, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्रों, मावली, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों, गढ़बोर, खमनोर के आसपास के क्षेत्रों, राजसमंद शहर, कांकरौली, कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, केलवाड़ा, रूपनगर के आसपास के क्षेत्रों, कामली घाट, गोरम घाट के आसपास के अरावली रेंज के क्षेत्रों, भीम, चौदारगढ़, देवगढ़, कुवारिया के आसपास के क्षेत्रों, आमेठ, नाथद्वारा, गिलूंड, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सहाड़ा, गंगापुर, बदनौर, आसिंद के आसपास के क्षेत्रों, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, गुरला, बनेड़ा, मांडल, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्रों, शाहपुरा, अमरगढ़, लाडपुरा के आसपास के क्षेत्रों। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खास तौर पर देखा जाए तो उदयपुर शहर से लेकर राजसमंद शहर और कुछ चित्तौड़ शहर के आसपास के बीच वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही कुछ भीम और टाटागढ़ के आसपास भी कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी।
और अन्य क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश का दौर रुक रुक कर जारी रहेगा और अभी भी यहाँ कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। वही प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकूट, अरनौद, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, निमहेड़ा, सिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों, डोंगला, बदेसर, चिकारड़ा, चंदेरिया, चित्तौड़ शहर के आसपास के क्षेत्रों, बेगू, गंगरार, रासमी, कपासन, भोपाल सागर, जासमा के आसपास के क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खास तौर पर देखा जाए तो चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां रहेगी और भीलवाड़ा तक के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही रावतबाटा के आसपास के क्षेत्रों, कोटा, बोरावास, अनंतपुर, मंडाना, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखावा के आसपास के क्षेत्रों, सांगोद, बूंदी, तालड़ा, केसराय पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गंगाधार, पिंडावा, पंच पहाड़, असनावर, खानपुर, जलरापाटन, अकलेरा, मनोहर थाना के आसपास के क्षेत्रों, सिपाब्रोद, सबड़ा, अटरू, महलपुर, जरेला, रामगढ़, हरनावदा, पिपलोद, अटरू, बारा शहर, बतावदा, अंता, मांगरोल के आसपास देखा जाती है यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही बिच्चीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट के आसपास के क्षेत्रों, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, जल्लारा, सलूम्बर के आसपास के क्षेत्रों, बांसवाड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गांगरतलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अंबापुरा, छोटी सरवण, पाटन के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हर जगह कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और रात्रि के दौरान भी यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवे, माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। यानी कि देखा जाए तो टोंक शहर, पीपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों, खंडार, मल्लाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर के आसपास के क्षेत्रों, सपोटरा, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सरमुत्तुरा, बसेड़ी, सेपुहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों, जतौली और कुछ वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास के क्षेत्रों, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, रामगढ़, पंचवारा, आनंदपुरी, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागल, रजावतान, सेंतल, बांडराज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि टोंक के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर सवे मध्यपुर, करौली, धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों और कुछ भरतपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ हर जगह कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही दूदू, मजमाबाद, फागी, चाकसू, जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों, आमेर, जमवारामगढ़, चोमू, शाहपुरा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों, अलवर, खेरथल, तिजारा, बहरोड, निमराना, कोरकासिम, तिजारा, रेणी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासतौर पर देखा जाए तो जयपुर और अलवर के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि आज संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ ज्यादातर 1 से लेकर 30 मिलीमीटर और कहीं कहीं 30 से लेकर 60 मिलीमीटर या उससे ऊपर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कोचामन सिटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बढ़ेगी और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि खींवसर, जायल, लाडनू, डिडवाना, कोचामन सिटी, नागौर के आसपास के क्षेत्रों, कुचेरा, खजवाना, मेड़ता सिटी, मोकलपुर, तलनपुर, थावला, लाडपुरा, डिडवाना, कोचामन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सीकर, कटरातल, धौद, रामगढ़, सेठान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धौद के आसपास के क्षेत्रों, झुंझुनू, सिड़ावास, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नवलगढ़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बिंदासर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों और बीकानेर के कुछ दक्षिणी पश्चिमी नागौर से सटे क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही चूरू, सरदार शहर, तारानगर के आसपास के क्षेत्रों, राजगढ़, नौहर, बादरा, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, हनुमानगढ़, गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सदुल शहर, मन्नीवाली, श्री गंगानगर शहर के आसपास के क्षेत्रों और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बनी रहेगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर, खजुवाला, पुगल, लूण, कंसर, करणी माता के आसपास के क्षेत्रों
कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और सिरोही, पाली, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो मंदार, मंगरीवाड़ा, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास के क्षेत्रों, सिरोही शहर, नानाबेड़ा, बीजापुर, जवई बांध के आसपास के क्षेत्रों, रानी फालना, कोसलाव, मारवाड़ जंक्शन, धंधला, कोलपुरा, देसूरी, संडराव के आसपास के क्षेत्रों, तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, बागोल, जोजावल, फुलाद, राणावास, सिलावास, अहुआ, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्रों, रायपुर, जतरण, यहाँ देखा जाती है यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखी जाएगी। यानी कि यहाँ लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम बारिश का दौर रहेगा और इन दायरों में कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही सांचौर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साहिला, चितलवाना के आसपास के क्षेत्रों, जोधपुर, बोरानाड़ा, त्यूरी, बावड़ी, गोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, शेरगढ़, ओसिया के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बाड़मेर, गडरा रोड और जैसलमेर के पूर्वी क्षेत्रों, फलोदी, बाप, लोहावट के आसपास देखा जाए यहाँ भी बादलवाई बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बाड़मेर के उत्तर पश्चिम बॉर्डर वाले क्षेत्रों, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि कल से यहाँ भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग में लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में भी खंड दायरों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कल से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यह मैप आज से लेकर 31 जुलाई के मध्य राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। जिसमें देखा जाए तो जो गुलाबी और लाल कलर के दायरे हैं यानी कि सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कुछ कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से भारी बारिश और काफी स्थानों पर बारिश से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ इन 4-5 दिनों में टोटल मिलाकर 200 से लेकर 250-300 मिलीमीटर या कहीं कहीं इससे अधिक बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ की नदियां उफान पर रहेगी और कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहेंगे। वही जो ऑरेंज कलर के दायरे हैं यानी कि संपूर्ण मध्य उत्तर पूर्वी गुजरात, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, बारां, टोंक, अजमेर, पाली, सिरोही, पाली, जालौर, बाड़मेर, बलोत्रा के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान मध्यम से भारी कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ भी 150 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सबसे गहरे बैंगनी कलर में देख पा रहे हैं यानी कि सवाई माधोपुर, टोंक के उत्तरी क्षेत्र, अजमेर, नागौर के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर, बाड़मेर, बलोत्रा के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ भी 60 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसा कि आप हल्के बैंगनी कलर में देख पा रहे हैं यानी कि जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, नागौर और संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी इस दौरान 40 से लेकर 60-70 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी इस दौरान 1 से लेकर 40 मिलीमीटर, कहीं कहीं 50-60 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इस दौरान उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश से बहुत भारी बारिश से नदियां उफान पर रहेगी और कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहेंगे। साथ ही उत्तर गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी दौरान अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।